सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैट बस कुछ महीनों में आने वाला है, तो तैयारी को थोड़ा और स्पीड अप करा जाए। कॉर्न के काफ़ी चैप्टर्स में कवर करवा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में पूरा देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो उसमें अगला चैप्टर जो हम लेने वाले हैं उसका नाम है फंक्शंस। आइए स्टार्ट करते हैं। इसको अक्सर कवर करते हैं फंक्शंस एंड ग्राफ विद ग्राफ, पर मैं ग्राफ वाला पार्ट अलग से करवाऊंगा। अभी सिर्फ फंक्शंस ले रहा हूं, उसके बाद ग्राफ वाला पार्ट भी करेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पार्ट में हम थ्योरी कवर करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर क्वेश्चंस भी लेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ कैट की बात नहीं करेंगे, बाकी एग्जाम जैसे सी मैट हो गया, स्नैप हो गया, जैट आईएफटी सबकी बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में समझेंगे कि भाई एग्जामिनर क्या अप्रोच इसमें कोशिश कर रहा है, किस तरह क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है, और नए क्वेश्चंस भी लेंगे। तो एक प्रॉपर मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फंक्शंस, ठीक है। चलिए एक बात और बता दूं आपको, मुझे कुछ रिक्वेस्ट मिली थी कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन वीडियो फॉर द एंटायर चैप्टर, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करा जाए। तो मैं वही कोशिश करूंगा कि कुछ छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके, बट लगातार वीडियो आते रहेंगे और चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। चलिए, तो फ्रेंड्स फंक्शंस की जो शुरुआत होती है ना, वो शुरू होता है सेट्स से। ठीक है। हम लोग सेट्स पढ़ने नहीं वाले हैं, बट थोड़ा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा ताकि हम लोग फंक्शन तक पहुंच जाए, क्योंकि ओरिजिन यहां पर इसका है। ठीक है। व्हाट इज सेट्स? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, आप जानते हैं दैट सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या एलिमेंट्स बोल लो, आपको उसमें जो भी बोलना है। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, पता है आपको फंक्शंस की ना थ्योरी बहुत इलेबोरेट भी कई बार हो जाती है, बट यहां पे मैं सिर्फ उतना ही कवर करवाऊंगा जितना काम की चीज है यहां पे। ठीक है। चलिए, सो एक बात ध्यान रखना, सेट्स में कंफ्यूजन होता है कि डेफिनेशन क्या है। इज इट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? नो, वेल डिफाइंड। भाई ऑब्जेक्ट तो वेल डिफाइंड होती है, 1 2 3 हो सकता है, अल्फाबेट्स एबीसी हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, ब्लैक ग्रीन व्हाइट, वो तो वेल डिफाइंड है ही। प्रॉब्लम कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी का। जैसे कि मे बी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड सो ऑन। ठीक है। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं आपको पता है। एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ऊपर उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ बेसिक्स देखना है। ठीक। चलिए, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक सेट यहां पे ये रहा ए सेट, 1 2 3 4 7 8 ऐसा कुछ बना दिया सेट। ठीक है। उसी तरह से बी सेट आप मान लीजिए 2 7 9 11, ये बना दिया। दोनों में कलेक्शन ऑफ नंबर से आप जानते हैं ये सेट हो गया। अब इतना समझ लिया आपने। अब जो आगे हमको चाहिए कि सेट में हम काफी ऑपरेशंस लगाते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस लगाते हैं। अच्छा, इवेंचुअली आफ्टर द लेक्चर आप समझ जाएंगे कि बैकग्राउंड में क्यों दे रहा था आपको। ओके, तो थोड़ा पेशेंस से सुनते रहिएगा। बहुत सारे ऑपरेशंस थे, जैसे एक ऑपरेशन होता है यूनियन, ए यूनियन बी। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए और इन सेट बी, तो अब दोनों के एलिमेंट लेने पड़ते हैं आपको। जैसे ए यूनियन बी का आउटपुट क्या होगा यहां पे? पहले तो आप ए के लिख लो सारे, 1 2 3 4 7 8। अब देखो, 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, वो तो आपने ले ही लिया। ठीक है। पर 9 11 बी वाले बचे, तो उनको भी लेना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये यूनियन बन गया। उसी तरह से इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन मतलब बोथ। जैसे यूनियन मतलब और होता है, ए वाले भी आएंगे, बी वाले भी आएंगे। ठीक है। पर इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, मतलब ओनली दोज एलिमेंट्स विल बी इंक्लूडेड जो दोनों में आते हैं, इसलिए हम इसको एंड बोलते हैं। तो इसका अगर आउटपुट सेट हम देखेंगे तो आई थिंक दो ही कॉमन दिख रहा है, इफ आई एम राइट। एक तो 2 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है। बस ये हो गया। ऐसे एक ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन का होता है, व्हेन यू सब्सट्रैक्ट द टू सेट्स ए माइनस बी। फ्रेंड्स, पता है ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? मींस वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में आते हैं, मतलब ए में आते हैं पर बी में नहीं आते। या इसको आप ओनली ए भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं दो सेट बनाऊंगा ना, यहां पे ए और बी, तो ये जो होता है ना, ये एरिया जो सिर्फ ए में आता है, ओनली ए, इसको ए माइनस बी बोलते हैं। और ओनली बी वाले को आप बी माइनस से बोल दोगे, तब बी पहले आ गया। खैर, आउटपुट क्या वो देख लीजिए। अब देखिए, यहां पे 2 और 7 बी वाले भी हैं, इनको इंक्लूड नहीं करना, बाकी ए वाले सारे रख लो आप यहां पे। 1 3 4 और ये 8 आ गया, बढ़िया। पर बी माइनस ए का आउटपुट कुछ और होगा। इसमें बी के सारे एलिमेंट पर वो जो ए में नहीं आने चाहिए, मतलब ओनली बी वाले। तो 2 7 हटा दीजिए, बाकी 9 11 रख दीजिएगा यहां पे।
ये काम बन गया, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगला एक और ऑपरेशन होता है जिससे हमें मतलब है एक्चुअली इस पूरी कहानी में, वो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट। प्रोडक्ट लिखना बेहतर रहेगा यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इससे हमें मतलब है, यहां से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मतलब कि जब दो सेट्स का मैं प्रोडक्ट करता हूं, मतलब ए क्रॉस बी, तो कहानी क्या होगी आपको बताना है। उसके लिए काम करते हैं फ्रेंड्स, पहले ना हम दो सेट्स कुछ ले लेते हैं। जैसे ए को हम ले लेते हैं, लेट अस से 1 2 3, ऐसे ले लिया कुछ 1 2 3, और एक बी सेट को हमने ले लिया, मान लीजिए ए बी सी। सिंपल सी बात, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे हमको बताना है कि व्हाट इज ए क्रॉस बी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट एक सेट ही होता है। उस सेट के एलिमेंट्स में आप दोनों सेट के जो एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मत समझिएगा। तो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग और डूइंग प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो आप उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आप उनको बस पेयर कर रहे हो। तो देखिए आउटपुट क्या होगा, 1 कॉमा ए। तो आपने 1 और ए को पेयर कर दिया, फिर आपने 1 और बी को पेयर कर दिया, फिर आपने 1 और सी को पेयर कर दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स यहां पे कि आप 1 सी को 1 बी के बाद लिखे, आप पहले 1 सी और बाद में 1 बी भी लिख सकते हो, उसमें ऑर्डर जरूरी नहीं होता, ठीक है। उस तरह से 2 वाले भी सारे पेयर होंगे, 3 वाले भी, पहले ये 3 ए आएगा, 3 बी आएगा, ऐसे पूरी कहानी चलती रहेगी और आखिरी में 3 सी आ जाएगा। दिस इज द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फ्रेंड्स एक जरूरी सवाल यहां पे निकलता है, ए क्रॉस बी का आउटपुट आपके सामने है, तो बी क्रॉस ए का आउटपुट क्या होगा। बी क्रॉस ए के आउटपुट में पता है 1 कॉमा ए नहीं, ए कॉमा 1। बी क्रॉस ए में बी सेट के एलिमेंट पहले आएंगे, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है ए क्रॉस बी का, मतलब कि ए क्रॉस बी का हर एलिमेंट एक तरह का ग्रुपिंग या पेयरिंग करता है दोनों सेट्स के एलिमेंट के बीच में, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये था अपना 1 2 3, यहीं से डेफिनेशन निकलेगी अपनी फंक्शंस और बाकी चीजों की। ये रहा, ये ए सेट और ये बी सेट, ठीक है। क्लियर है, अच्छी तरह, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब देखो ये 1 ए, ये आपने एक पेयर बना लिया, फिर उसके बाद 1 बी आया था, फिर 1 सी आया था, फिर 2 ए आया था, 2 बी और 2 सी, ये पूरी पेयरिंग अब चलती रहेगी, सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब यहां पे एक बहुत जरूरी वर्ड आता है, रिलेशंस। एंड रिलेशंस इज द मदर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। रिलेशंस से ही फंक्शन निकलता है, और रिलेशन समझने के लिए हमें सेट के ऑपरेशन समझने जरूरी थे, इसलिए मैंने बताया आपको। सुनिए, व्हाट इज रिलेशंस। रिलेशन मतलब बेसिकली किन्हीं भी दो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जो कनेक्शन और पेयरिंग होती है वो रिलेशन कहलाता है। तो हम डेफिनेशन सुनिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन ए टू बी। तो ए क्रॉस बी में जितने भी हमारे एलिमेंट्स बन रहे हैं, हर एलिमेंट एक तरह का रिलेशन है ए और बी सेट के बीच में, ये होता है रिलेशंस। और आप समझ जाओगे रिलेशंस एक जेनेरिक टर्म है, जेनेरिक टर्म, कि भाई अगर आपने दो सेट के एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, पेयर कर दिया, इमेज बना दी उनकी, तो वो रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो रिलेशन इज अ जेनेरिक टर्म, इसमें हमने कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं करी है। अगर 1 ए के साथ है तो 1 बी के साथ भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, सब रिलेशन कहलाएंगे। जब हम इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करना शुरू करेंगे, तब फंक्शन आएगा जिससे हमें मतलब है, ठीक है। तो फंक्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन, पर उसके लिए रिलेशन समझना जरूरी है। समझ गए आप, क्लियर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पे एक बात और समझिएगा, अगर आपने, अब देखो यहां से पेयरिंग कॉन्सेप्ट आ गई कि आपने 1 कॉमा ए में 1 और ए को पेयर किया। अब यहां ध्यान रखना, ए इज नोन एज इमेज ऑफ 1, और 1 को ए की प्री इमेज बोलेंगे। तो अगर आप 1 को ए से ऐसे पेयर कर रहे हो या ग्रुप कर रहे हो, तो ए इमेज कहलाता है और 1 प्री इमेज कहलाता है। मतलब आपने जैसी पेयरिंग कर दी, तो पहले सेट के एलिमेंट्स प्री इमेज कहलाते हैं और दूसरे वाले इमेज कहलाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में भी थोड़ा टचअप करेंगे जब मेन फंक्शंस पढ़ रहे होंगे, बट बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, अब यहां पे रिलेशन बन गया, अब हम आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन पे, दैट व्हाट इज फंक्शंस। अब समझोगे आप फंक्शन क्या होता है, उसके डेफिनेशन में लिख दूं यहां पे, फंक्शन। तो पहली बात, मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लिखते में ही समझ जाओगे, फिर मैं डिटेलिंग कर दूंगा इसकी। फंक्शन या फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शन
is a type of relation in which, तो फंक्शन भी एक तरह की पेयरिंग करता है एक सेट से दूसरे सेट तक, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच, अब कंडीशन आएगी और यही आपको समझनी है, इन विच ईच या एवरी, दोनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, जैसे हम ए से बी जा रहे हैं तो ए को फर्स्ट सेट बोल सकते हैं, फिर यहां पे सेट ए भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज अ यूनिक इमेज, ये सारे वर्ड समझाऊंगा मैं आपको, हैज अ यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट, या जिसको हम बी सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए, अब मैं ना एलिमेंट अलग से नहीं, इनको डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा तो बेटर रहेगा, ये रहा ए सेट और ये रहा बी सेट, इसमें कुछ एलिमेंट्स थे आप जानते हो, और इसमें कुछ एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स का नंबर बराबर नहीं, ज्यादा कम भी हो सकता है, उसके हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपने पेयरिंग चालू करी तो हर पेयरिंग एक तरह का रिलेशन बन जाएगी, पर ये फंक्शन कब कहलाएगी, किस तरह की मैपिंग फंक्शन कहलाती है, किस तरह की मैपिंग जो रिलेशन बना रही है फंक्शन के लिए एलिजिबल होती है, वो हम समझते हैं। वो ऐसा होता है, देखिए पहली चीज, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज अ यूनिक इमेज, तो सबसे पहली बात, जब आप इमेज बनाओगे पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि पहले सेट में कोई एलिमेंट छूट जाए, फिर वो फंक्शन नहीं बनेगा, रिलेशन तो रहेगा पर फंक्शन नहीं रहेगा। एग्जांपल देख लो आप यहां पे, जैसे मान लो यहां पे तीन है, यहां पे आपने दो बना दिए, एक ये देखो ये ऐसे बना दिया, ये रहा, क्या ये फंक्शन है? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि आपका ये एलिमेंट छूट गया यहां पे, इसलिए फंक्शन नहीं है। अच्छा, आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर देखो यहां पे भी तो छूट गया सेकंड सेट में, नो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सेकंड सेट में छूट सकता है, पर फर्स्ट सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो पहली बात तो है। दूसरी बात, सो एवरी एलिमेंट ऑफ, तो ये फंक्शन नहीं हुआ, अब इसको हटा दो, बाकी बातें बाद में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज, अब देखो पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, पर वो यूनिक होनी चाहिए दूसरे सेट में। ठीक है, सो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज अ यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट, इसका मतलब जैसे ये, इसकी इमेज आपने ये बना दी, अब इसकी इमेज ये बन चुकी है, इसकी कोई और इमेज नहीं बन सकती, मतलब कि ये अगर आपने कर दिया तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस सेट की दो इमेज बन गई, नहीं एक ही इमेज होनी चाहिए। तो जैसे इसको मैं इससे जोड़ देता हूं, इसको इससे, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब आप बोलोगे सर देखो पहले एलिमेंट के तो सारे, सॉरी पहले सेट के तो सारे एलिमेंट की इमेज है, हाँ है, पर यूनिक है क्या? नहीं, इसके दो रास्ते निकल गए, नॉट अलाउड, ये नहीं है फंक्शन। ठीक है, समझ गया, यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब एक और सवाल ध्यान से सुन लीजिए जो डाउट आता है, कि सर मान लीजिए मैंने इसकी यूनिक इमेज बना दी, ये देख लो आप, इसकी मैं कोई और इमेज नहीं बनाऊंगा, पर जो इसकी इमेज है क्या वो किसी और एलिमेंट की भी इमेज हो सकती है? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि इसकी इमेज ये होगी, पर ये दूसरे वाले की इमेज भी हो सकती है, अरे तो तीसरे वाले की भी हो सकती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, पर एक इमेज के मल्टीपल प्री इमेज हो सकती है, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ये तीन दोस्त हैं फर्स्ट सेट के जो रेस्टोरेंट गए खाना खाने, अब आप एक ही डिश ऑर्डर कर सकते हैं, या तो पिज्जा कर लो, बर्गर कर लो, चाउमीन कर लो, छोले भटूरे करना है जो कर लो, पर आप एक ही डिश, आप मल्टीपल डिश ऑर्डर नहीं कर सकते। पर अगर आपने पिज्जा ऑर्डर किया, क्या उसे दूसरा इंसान भी खा सकता है? हाँ, शेयरिंग हो सकती है, पर आप एक ही ऑर्डर करोगे, आपका ऑर्डर कोई और भी खा सकता है। सिंपल सी बात है, बस ये दो कंडीशन है, जो रिलेशन इन कंडीशंस को दोनों को फॉलो करते हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन बहुत तरह के होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बहुत सारे हैं, इन सब की हम बात करेंगे अभी भी और ग्राफ वाले भी। ठीक है, बट बेसिक डेफिनेशन यहां से निकलती है। क्लियर है बात? अच्छा, एक बात और समझ लो आप, और फिर जैसे कि मैं देख रहा हूं 15 मिनट है, मतलब मैं 3-4 मिनट और लूंगा, क्योंकि मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में बनाना है ताकि एकदम से कंटिन्यूस ना हो। एक छोटी बात और समझो, फिर बात हम आगे देखते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, एक दो एग्जाम्पल दूंगा ताकि क्लैरिटी और आ जाए। एक दो तीन चार, चलो चार एलिमेंट यहां पे ले ले, यहां पे मान लीजिए हमारे तीन एलिमेंट्स। अब देखिए,
मैं कुछ प्लॉटिंग कर रहा हूं, आपको बताना पड़ेगा ये फंक्शन है या नहीं है। हाँ जी, ये फंक्शन है या नहीं है? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? फ्रेंड्स, इससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां से है। पहले सेट के एक एलिमेंट की मल्टीपल इमेज बन गई, यूनिक नहीं बनी, दिस इज द प्रॉब्लम, काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको हटा देते हो, नाउ इट्स अ फंक्शन, ठीक है। चलो, अब मान लो ये अब फंक्शन हो चुका है। सेकंड सेट में कुछ एलिमेंट छूटे हुए हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो किसी की इमेज नहीं है, मतलब इनकी प्री इमेज नहीं है। इज इट स्टिल अ फंक्शन? यस। दूसरे सेट में एलिमेंट छूट सकते हैं, दैट इज नॉट अ कंसर्न फॉर अस। अब मैं यहां पे एक और एलिमेंट बनाता हूं, इसकी कोई इमेज नहीं है, इज इट अ फंक्शन? नहीं। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, फ्रेंड्स, पहले सेट में आप एलिमेंट छोड़ नहीं सकते, वो बात नहीं चलेगी, ठीक है। दूसरे में छूट भी सकते, नहीं भी छूट सकते, फिर उसमें ना वो ऑन्टो इंटो बनता है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर बेसिक में वो एलिजिबल होता है, मतलब यहां एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, यहां पे छूट सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, क्लियर है बात? तो ये बात होगी, आखिरी बात समझो, और फिर आपकी डेफिनेशन पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। आखिरी बात यह है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मुलेज वैसे काफी आएंगे अगले लेक्चर में, वन वन का फॉर्मूला, मैनी वन का, ऑन्टो का, इंटो का, सारे फॉर्मूले आराम से समझा दूंगा मैं आपको। पर एक फॉर्मूला आज की क्लास में कवर करना है हमको, वो ये है कि अगर आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए सेट और बी सेट, ठीक है। मान लो इसमें आपके m एलिमेंट्स हैं और इसमें आपके n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला सवाल ये है, देखो फंक्शन की बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, कि वन वन होता है, मैनी वन होता है, वो सब पढ़ेंगे। पर अगर सिर्फ जनरली मैं फंक्शंस की बात करता हूं, तो हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल बिटवीन सेट ए टू बी, ए से बी के बीच में टोटल फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं? नंबर लिख देते हैं, बेटर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो ये फॉर्मूला आज की क्लास में कवर करना है, बाकी हम कल कवर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे होंगे? देखिए, सिंपल सी बात फ्रेंड्स, मतलब ये रहा पहला एलिमेंट है यहां का, इसका यूनिक इमेज बनाना है आपको, पर उस यूनिक इमेज के n पॉसिबल केसेस हैं, इन n में से कोई भी एक ले सकते हो आप। सो n पॉसिबल केसेस, इसकी इमेज बना दी, एंड में आप मल्टीप्लाई करते हो, दूसरे एलिमेंट की भी n पॉसिबल इमेजेस हैं। अब आप एक बात बोलोगे कि सर अगर हमने इसकी मैपिंग यहां पे कर दी, तो अगले वाले के लिए n-1 नहीं होगा क्या? नहीं, आप इसकी मैपिंग भी यहां पे कर सकते हो। भाई यहां से दो मैपिंग नहीं निकल सकती, पर दो की एक मैपिंग तो हो सकती है ना? ये दोनों की इमेज बन सकता है, तो जो पिछले वाले का इमेज बना है वो दूसरे वाले का भी बन सकता है, तो -1 करने की जरूरत नहीं है आपको यहां पे। वो सारे n पॉसिबल केसेस यहां पर भी है, ऐसे करते जाइए, आपको एंड तक पूरे m एलिमेंट्स तक के लिए केसेस लेने हैं, तो ये कितनी दिए, m टाइम्स हो जाएगा। m टाइम्स को n, मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग n पॉसिबल केसेस m टाइम्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, n टू दी पावर m। m टू दी पावर n मत बोल देना, बस वो कंफ्यूजन क्लियर रखना। यहां पे ये छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं, बाकी बड़ा सिंपल चैप्टर है, क्लियर होगी बात? तो n टू दी पावर m इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल बिटवीन दीज टू सेट्स, जहां पे पहले वाले के एलिमेंट्स ये लिखे हैं, दूसरे के ये लिखे हैं, सिंपल, ठीक है। मतलब पहले सेट में अगर 5 एलिमेंट हैं और दूसरे में 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे यहां पे? 2 की पावर 5, 5 की पावर 2 मत करना, ऑप्शन में होगा बट केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। 25 नहीं, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 32 होता है ना? हाँ, 32 आंसर हो जाएगा, क्लियर। 25 आंसर नहीं होगा, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो यहां पे हम ये कहानी खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, वन वन, मैनी वन, ऑन्टो, इंटो, बहुत सारी और चीजें भी हैं, जैसे इनमें सरजेक्शन कौन सा है, इंजेक्शन कौन सा है, बाइजेक्शन किसे बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फिर कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, ठीक है। और डोमेन और कोरेंज, ये डोमेन और रेंज की बात भी करेंगे, काफी टर्म्स होते हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब क्या होते हैं, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो चैप्टर यहीं पे खत्म करता हूं। तो अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो वीडियो लाइक कर देना, और आपके फीडबैक्स, अच्छे बुरे, पॉजिटिव, क्रिटिकल, नेगेटिव, या जो भी आपके ऑनेस्ट फीडबैक्स है, दे आर मोस्ट वेलकम, कमेंट जरूर करा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।